प्रणाम। क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आप ही भगवान हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह? Are you the spiritually enlightened one? Are you the chosen one? Yes and no. Everybody is chosen and none of you are. सब कृष्ण की तरह जागरूक नहीं होंगे, सब धर्म का पालन भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? आडंबर। अपने घर में बैठ के अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और एलिवेटेड और जागरूक होने के स्टैंप अपने पिछवाड़े पे लगवा के ढोल बजाने से तुम परमात्मा के समीप नहीं जा पाओगे वत्स। और ना ही इसका व्यापार होता है। परमात्मा सबके हैं और किसी के भी नहीं है। परमात्मा सबके तब हैं जब आप ये जान पाओगे कि आत्मा परमात्मा का अंश है और उस परमात्मा की खोज करने हेतु आपको कर्म करने होंगे। कृष्ण ने भी कर्म किए थे। अरे मूर्खो, ग्वाला बन के गाय चराई। कंस का वध किसने करा था, भूल गए? अरे अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध करने वाला, धर्म की स्थापना करने वाला, और तुम कहते हो कि सिर्फ भक्ति करो, माधव नाम जपो, राधा राधा करो, लेकिन वो सिर्फ अपने शरीर और मन की शुद्धता के लिए होती है। बिना कर्म करे किसी को मोक्ष नहीं मिलता पार्थ। इसीलिए भक्ति शुरू ही तब होगी जब आप कर्म कर चुके होंगे। तो पहले कर्म करें, सात्विक बने, सनातनी बने, और फिर भक्ति करें, और किसी भी रूप की भक्ति करें। और जब आप उस निराकार तक पहुंच जाएंगे तब आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा। जब आपको ज्ञान योग प्राप्त होना शुरू होगा तब आप जीवन की वास्तविकता समझ पाएंगे। वरना ऑल ऑफ यू आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड, ऑल ऑफ यू आर एन एनलाइटेंड वन, और कई कई बार तो अपने को लगता है कि अपुनिच भगवान है, क्योंकि तुम्हें तो यही सब दिखाया गया है। हाँ और ना, ये तुम्हारे अंदर है। उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध में कहा गया था कि पार्थ, हाँ तुम भी परमात्मा हो, सब में हूं मैं, पर मुझे देख वो पाएगा जो मुझसे जुड़ जाएगा। मुझ तक जुड़ने के लिए सबसे उत्तम योग ज्ञान योग है। ज्ञान योग प्राप्त होने से आप जीवन में किस प्रकार कर्म करेंगे, सही और गलत, ये जान पाएंगे। जब आप ये जान पाएंगे तभी तो आप पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। जितने पुण्य उतना सुख, उतना संतोष, और अंत में मुझ परमात्मा में स्थान। यही कृष्ण के शब्द थे। प्रणाम।